हेलो एंड नमस्ते डिवाइन व्यूवर्स, वेलकम टू माय चैनल कॉस्मिक टैरो 1111। होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, अपना और अपने लव्ड वंस का ध्यान रख रहे होंगे। मैं आज आप सभी के लिए फिर से एक नई जनरल कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग लेकर आया हूं, जिसे आप कभी भी सुन सकते हैं। इसका यही मतलब है कि जब कभी भी आप इस इंट्यूटिव टैरो रीडिंग को सुनेंगे तो ये आपकी ज़िंदगी से, आपके लाइफ से ज़रूर कुछ ना कुछ रेजोनेट करेगी, मैच करेगी। और ये जितना भी ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करती है, बस उतना ही एक्सेप्ट करें और बाकी की रीडिंग को जाने दीजिए, दूसरों के लिए छोड़ दीजिए। आगे बढ़ने से पहले मैं महादेव, महाकाल, महादिशक्ति से, गॉड एंड यूनिवर्स से ये दिल से प्रार्थना करता हूँ कि आप सभी के जीवन में ढेर सारी सुख, समृद्धि और खुशियाँ लेकर आए। आपका जीवन में जो भी लक्ष्य है, जो एम है, जिसके लिए आप दिन रात मेहनत कर रहे हैं, परिश्रम कर रहे हैं, उसमें आपको सफलता मिले, सक्सेस मिले। और अगर आपके आसपास, आपके इर्द गिर्द किसी भी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा, कोई भी नेगेटिव थॉट्स या वाइब्रेशंस हैं, तो वो ईश्वर की कृपा से 100 टाइम्स मल्टीप्लाई होकर, कई गुना होकर सेंडर की तरफ वापस लौट जाए, सेंडर की तरफ बैकफायर हो जाए। ऐसी सारी नकारात्मक ऊर्जाएं आपके जीवन से हमेशा दूर रहें। यही प्रार्थना मैं आपके और आपके लव्ड वंस के लिए करता हूँ। दोस्तों, आपने इस चैनल को जो प्यार और सपोर्ट दिखाया है थ्रू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, हाइप, सुपर थैंक्स, यूपीआई एंड मेंबरशिप के द्वारा, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपके अच्छे अच्छे कमेंट्स और आपके प्रोत्साहन के लिए बहुत बहुत थैंक यू। मैं प्रार्थना करता हूं कि जो सारा आपका प्यार और सपोर्ट इस चैनल पे बना हुआ है, ये आपके भी जीवन में अनलिमिटेड टाइम्स मल्टीप्लाई होकर हेल्थ, वेल्थ एंड खुशियों के रूप में वापस आए और आपके जीवन में एक जो सकारात्मक ऊर्जा का संचार करे। इसी अच्छे विचार के साथ आज की जो रीडिंग है उसकी शुरुआत करेंगे। लेट्स सी आज का क्या गाइडेंस निकल के आता है आपके लिए। हे महादेव, हे महाकाल, हे महादिशक्ति, डियर गॉड, डियर यूनिवर्स, जो भी संकेत, जो भी गाइडेंस, जो भी संदेश हमारे दर्शकों के लिए आज निकल के आ रहा है, वो उन तक पहुंचाने में मदद करें। हे महादेव, हे महाकाल, हे महादिशक्ति, डियर गॉड, डियर यूनिवर्स, अपनी ऊर्जा इस रीडिंग पर बनाए रखें। चलिए दोस्तों, यहाँ पे देखते हैं जो पहला कार्ड एज अ गाइडेंस निकल के आ रहा है आप लोगों के लिए, दैट इज 9 ऑफ वॉन्ड्स। ओके, 9 ऑफ वॉन्ड्स से यहाँ पे शुरुआत हुई है दोस्तों। काफ़ी सारे गाइडेंस, काफ़ी सारे यहाँ पे संदेश आपके लिए निकल के आए हैं, उसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। इसी के साथ बाकी कार्ड्स भी देख लेते हैं सो दैट पूरी पिक्चर क्लियर रहेगी और जो भी हिडन मैसेजेस हैं, जो भी छुपी हुई शक्तियाँ हैं, वो भी, उसके बारे में भी हम जान पाएंगे, छुपी हुई एनर्जीज के बारे में भी जान पाएंगे। सेकंड कार्ड जो कि एज ए गाइडेंस आ रहा है, दैट इज पेज ऑफ वॉन्ड्स। ओके, इसी के साथ थर्ड कार्ड लेंगे आपके लिए एज अ गाइडेंस, दैट इज पेज ऑफ सोर्ड्स। ओके, सो पेज ऑफ वॉन्ड्स और पेज ऑफ सोर्ड्स की भी ऊर्जा यहाँ पे आ गई है। काफ़ी सकारात्मक शक्ति अभी आपके साथ खड़ी है। इसके साथ एक फाइनल कार्ड लेंगे फ्रॉम द बॉटम ऑफ द डेक। डेक के बिल्कुल नीचे से ये कार्ड देखेंगे, उसमें पता करेंगे कि यूनिवर्स का जो फाइनल संदेश है वो क्या रहने वाला है आज के लिए। तो फाइनल जो कार्ड है दैट इज़ द मैजिशियन। अमेजिंग दोस्तों, बहुत ही ज़बरदस्त ऊर्जा के साथ इस पूरी रीडिंग का, इस पूरे स्प्रेड का समापन होता हुआ दिख रहा है। बहुत ही रेयर ऊर्जा है जो आज निकल के आई है, इसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। सबसे पहली बात, जो छुपी हुई ऊर्जा है मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है, उसमें मुझे एक चीज़ का संकेत तो यहाँ पे साफ दिख रहा है कि आपके जीवन में जो भी आपके विरोध में खड़े हुए लोग हैं, जो कहीं ना कहीं आपके अंदर किसी न किसी प्रकार की, उनके अंदर आपके प्रति नकारात्मक भावनाएं हैं, सोच विचार हैं। आपसे हो सकता है कुछ लोग को ईर्ष्या द्वेष हो अंदर ही अंदर, आपके बढ़ते हुए कदमों से, बढ़ती हुई सफलता से, या आपके जीवन में सुख या संतोष देखकर। या फिर ये वो लोग भी हो सकते हैं जो अपने अहंकार में आपका इस्तेमाल करना चाहते हों, अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए आपके जीवन में रहना चाहते हों। और यही कुछ कारण है कि जो भी ये मतलबी या स्वार्थी लोग हैं, उनकी ऊर्जा यहाँ खास कर निकल के आ रही है। और मुझे ये दिख रहा है कि बहुत ही छुपे हुए रूप में, बहुत ही शांति से इनके जीवन में, इन विरोधियों या हेटर्स के जीवन में एक बहुत बड़ा उलटफेर का जन्म ले रहा है, उलटफेर होने वाला है बहुत बड़े रूप में।
और ये इतना धीरे, इतने दबे पाँव, ये जो बड़ा सा ये जो पलटवार इनके जीवन में आ रहा है, ये ऐसे आएगा कि इनको पता भी नहीं चलेगा और कब इनके जीवन में बहुत सारे बड़े बड़े बदलाव हो गए। और ये मैं देख सकता हूँ कि ये जो उलटफेर आ रहा है, ये सबसे पहले ये जो बदलाव आ रहा है, ये आपके जीवन में आ रहा है। आपकी ऊर्जा इतनी मजबूत बनती जा रही है कि इस ऊर्जा के कारण, आपकी इस ऑरा के कारण, आपके जो भी ये विरोधी हेटर्स हैं, इनके जीवन में भी एक बहुत ही, आप कह सकते हैं, ज़बरदस्त चेंज यहाँ पे देखने को मिल रहा है। और ये कहीं ना कहीं इनके साथ कुछ ऐसा होने वाला है, इन विरोधियों के साथ, कि ये जो आपके रास्ते का कांटा बन के पड़े हुए थे, हर कदम पे आपको रोड़े अटकाने की कोशिश कर रहे थे, आपको आगे बढ़ने से रोकने के लिए, आपको हर तरीके से जो संभव प्रयास है वो आपको ये कर रहे थे, आपको परेशान करने के लिए। लेकिन हम देख सकते हैं कि जो बहुत बड़ा चेंज आ रहा है आपके जीवन में, आपकी ऊर्जा में जो बहुत बड़ा ये बदलाव है, ये जो है आपका, ये जो भी बड़े बड़े से बड़ा जो ये जो विरोधी है, दुश्मन है ना आपका, ये आपके ही रास्ते से इस समय हटने वाला है। ऐसी ऊर्जा यहाँ नज़र आ रही है। ऐसा काटा कि बिना जो है कोई शोरगुल किए, बिना कोई दिखावा किए, इसको ऐसे साफ कर दिया जाएगा जैसे इसका पता ही नहीं जैसे चलेगा कि कहाँ गायब हो गया, धुएं में उड़ गया। इस तरीके से कोई घटना होने वाली इनके जीवन में, वो मुझे दिख रहा है। इसी के साथ आपके लिए बहुत सारी गहरी गाइडेंस यहाँ पे है, उसके बारे में जानेंगे। एक एक कार्ड से शुरुआत करेंगे। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पे पहले कार्ड से ही शुरुआत करते हैं। जैसा कि हम देख रहे हैं, पहला कार्ड यहाँ पे आया है 9 ऑफ वॉन्ड्स। और ये कार्ड हमें ये खास कर बता रहा है कि आपने जो है अपने जीवन में, आपने आज तक का जो सफ़र तय किया है अपने जीवन का, अपनी ज़िंदगी का, उसमें बहुत सारे दिन आपने देखे हैं। संघर्ष के भी दिन देखे हैं, खुशियों के भी दिन देखे हैं, विपरीत परिस्थितियाँ भी देखी हैं, लोगों का अपमान भी देखा है, स्वार्थी लोगों को भी देखा है आपका फ़ायदा उठाने की कोशिश करते हुए, और ऐसे लोग भी देखा है आपने जो अपनी ईर्ष्या द्वेष में आकर किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार है। वो सब आपने महसूस किया अपने लाइफ में, ये मैं यहाँ पे देख सकता हूँ। बार बार आपने चोट खाई है, इन लोगों की चालें आपने अपने आँखों से देखी है। भरोसा टूटते हुए भी आपने खुद को बहुत संभाला है। अपने अंदर इन लोगों की नकारात्मक ऊर्जा का आपने जहर नहीं घुलने दिया। इन लोगों की ऊर्जा से आपने अपने दिल और दिमाग को हमेशा बचा के रखा है, ये मैं देख सकता हूँ। ये ज्ञान का जो दंड है आपने हमेशा पकड़े रखा है। जो भी आपको ऊर्जा, आप जिन भी ईश्वर के स्वरूप में आप मानते हैं, जिनकी पूजा करते हैं, आपने उनसे प्रेरित जो ज्ञान आपके अंदर है, जो ज्ञान का प्रकाश आपके अंदर है, उसको आपने पकड़ के रखा है। और वहीं कहीं ना कहीं आपको इतने सारे मुश्किलों में भी आज तक आपकी लाठी आपका सहारा बन के ये ज्ञान रहा है। और ये मैं देख सकता हूँ कि इतनी बुरी परिस्थितियों के बाद भी, इतने संघर्ष के बाद भी आपने जो है अपना हौसला नहीं टूटने दिया है। इन नकारात्मक लोगों के जैसे आप खुद भी नहीं बने हैं। और कई बार आपको ऐसा लगा होगा कि अब आप जो है शायद आपकी हिम्मत जवाब दे जाए। ऐसे कई पल आए होंगे आपकी ज़िंदगी में, सब कुछ झेलते हुए, सब कुछ देखते हुए, कि अब और नहीं सहा जाता, अब और नहीं लड़ा जाता ऐसे लोगों से, ऐसी परिस्थितियों से। लेकिन हर बार जो है हम देख सकते हैं कि जब जब आपके अंदर ऐसे ख्यालात आए भी हैं, तो उसी वक्त आपको, जैसे चाहे ईश्वर की मदद दिल और दिमाग में, या फिर आपके पूर्वजों का आशीर्वाद आपके साथ बना रहा है, आपके ही पुराने कोई पुण्य कर्म है जो ऐसे परिस्थितियों पे फलित होते रहे हैं कि आपको इतने फंसे हुए स्थिति में भी आपके सामने कोई ना कोई दरवाज़ा खुल ही जाता रहा है, और आप ऐसी स्थिति से बाहर निकल के और भी मजबूत होके इन जैसे नकारात्मक लोगों के सामने आप खड़े होते रहे हैं। और यही जो है दोस्तों आपकी सबसे बड़ी ताकत है। आपके अंदर जो धैर्य है, आपके अंदर जो अंतरात्मा की जो आपकी आवाज़ है, जो आपकी शांति और आध्यात्मिक ऊर्जा है, वो ही आपका आधार है जीवन में आगे बढ़ने का। और जो भी लोग, ये जो भी हेटर्स या विरोधी हैं, ये सोच रहे थे कि आपको ये थका देंगे, वो ही आज के समय में अब आपकी जो है जो शांति है, उससे इनको बहुत घबराहट मचती है, बहुत बेचैनी मचती है, क्योंकि इनको आपके अगले कदम का अंदाज़ा ही नहीं लग पाता कि अगला कदम आप क्या कर रहे हैं। आप जैसे पहले जैसे अचानक से प्रतिक्रिया देते थे इनके किसी भी एक्शन का, इनके किसी भी कदम का, अब आप वो नहीं करते। आप शांति से अपने अंतरात्मा की आवाज़ सुनते हैं, अपना समय लेते हैं, और फिर अपनी बुद्धि से इन लोग को ऐसा जवाब देते हैं कि जिसका ये कोई तोड़ ना निकाल पाए। और यही इनका सबसे बड़ा डर इस समय बना हुआ है। और उन्हें ये समझ में नहीं आ रहा बस कि इतनी सारी मुश्किलें उन्होंने आपकी ज़िंदगी में खड़ा करने की कोशिश की, आपको इतना, आपके आत्मविश्वास को तोड़ने का प्रयास किया, लेकिन आप टूटे ही नहीं। तो उन्हें ये समझ में नहीं आ रहा कि आखिर ऐसी कौन सी शक्ति आपके साथ खड़ी है जो इस तरीके से आपका साथ दे रही है। इनका कोई भी प्रयास सफल नहीं हो रहा। हो सकता है
इनमें से कुछ लोगों ने आपके ऊपर तंत्र मंत्र या बंधन क्रिया या कोई भी ऐसी नेगेटिव नकारात्मक ऊर्जा या नकारात्मक स्पेल का प्रयोग किया हो, क्योंकि जब हर चीज़ से हार गए, आपको हरा नहीं पाए, तो फिर ये दूसरी ऊर्जाओं या दूसरे जो चीज़ें होती है सुपर नेचुरल, उनका सहारा लेने पे उतर आए हों, और ये हारा वो इंसान ही इस तरीके की हरकत कर सकता है। और साफ दिखाता है कि इस कदम को उठाने में भी ये सक्षम नहीं रहे, यहाँ पे भी उन्हें मुंह की ही खानी पड़ी है, हार ही मिली है इनको, क्योंकि कोई भी नकारात्मक ऊर्जा आपके कई कितने हम कह सकते हैं कि आपके दायरे में आने से पहले पहले ही वो उड़ जा रही है। ऐसा आपने अपने जीवन में बदलाव किया है, ऐसी ऊर्जा लाई है कि सारी नकारात्मक ऊर्जा लौट लौट के इन्हीं लोगों के जीवन वापस जा रही है जो इसे आपकी तरफ भेजने का प्रयास कर रहे हैं। और यहाँ एक बहुत बड़ा संकेत है दोस्तों कि अब जो लड़ाई है आप कोई शोरगुल से नहीं, समय के अनुसार सही समय पर इंतज़ार करके धैर्य रख के आप ये लड़ाई जीत रहे हैं, जीतते हुए आप दिख रहे हैं यहाँ पे। और मैं देख सकता हूँ कि आने वाले निकट भविष्य में ऐसे ऐसे हालात बदलते हुए दिख रहे हैं कि जो भी ये लोग कल या आज के समय में आपके सामने कहीं ना कहीं दीवार बनकर खड़े थे, ये खुद रास्ते से इस समय हटना शुरू कर रहे हैं। और आने वाले समय में ऐसे प्रत्यक्ष रूप से आपको प्रमाण दिखेगा कि ऐसा ये हवा में गायब हो जाएंगे, ऐसे ही भाग खड़े होंगे कि जैसे पता ही नहीं लगेगा कि ये कभी थे भी कि नहीं थे आपके आसपास, ऐसा आपको लगेगा। आपको उन्हें हटाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि इनके अपने कर्म ही इनके कदम जो है पीछे खींचने में लगे हुए हैं दोस्तों। बहुत बड़ा संदेश है ये। इसी के साथ पेज ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड भी यहाँ पे आया है, और ये कार्ड जो है नई शुरुआत और अचानक जो मिलने वाली जो अच्छी खबर है ज़िंदगी में, उसका संकेत दे रहा है। तो कोई बहुत अच्छी खबर है, कोई नया अवसर आपके जीवन में आ सकता है, आपके ज़िंदगी के किसी भी क्षेत्र से रिलेटेड, चाहे वो आपके कार्य क्षेत्र, आपका जहाँ पे जॉब हो या आपका व्यवसाय हो, वहाँ पे कोई बहुत अच्छी खुशखबरी आपको मिल सकती है। कोई अनएक्सपेक्टेड गेन, अचानक से धन का आय आपके पास बढ़ सकता है, कोई नया धन का स्रोत आपके जीवन में बन सकता है, नया रिश्ता भी बन सकता है जो आपके जीवन में और भी आपके सुकून और सुख को और उच्च स्तर तक ले जाए, ऐसा भी हो सकता है। और ये आपके आध्यात्मिक ऊर्जा में एक नए स्तर का भी आगाज़ हो सकता है, जो आपके अंतरात्मा की आवाज़ और आपकी शांति को इतना गुना बढ़ा दे, आपको ईश्वर से, आपको यूनिवर्स से इतना ज़्यादा गुना और जोड़ दे कि वो ऊर्जा आप खुद अपने अंदर आप फील कर पाएंगे, अपने कोर तक, दिल और दिमाग के कोर तक आप फील कर पाएंगे। और ऐसी कोई ऊर्जा नहीं है जो आपको हरा सके, आपका सामना कर पाए। इस तरीके का आपका जीवन आने वाले समय में होने वाला है। और मैं देख सकता हूँ यहाँ पे एक और चीज़ कि लंबे समय से जो कहीं ना कहीं जो मेहनत आपने की थी, जिसका रिजल्ट आपको मिलता हुआ नहीं दिखाया था, परिणाम आपको नहीं दिख रहे थे अपने परिश्रम के, जो ऊर्जाएं रुकी हुई थी आपके जीवन में, वो अब चलने वाली हैं। जो भी ब्लॉकेज था आपके दिल और दिमाग पे, जो भी नकारात्मक ऊर्जाओं का ब्लॉकेज था जो इन विरोधियों या हेटर्स द्वारा भेजा गया था, उस सब से यहाँ पे मैं देख सकता हूँ आपको मुक्ति मिलती हुई दिख रही है। और ऐसा लग रहा है कि आपके जीवन में इस समय कोई नया मौका, नई दिशा या नई सोच आने वाली है, जो सब कुछ आपके जीवन को एक बहुत बड़े पैमाने पे बदल के रखने वाली है। या ऐसा भी हो सकता है। तो ज़रूर उसके लिए तैयार रहें, क्योंकि ईश्वर जो है, जो यूनिवर्स है, आपके रास्ते में जो आपको उन्नति और प्रगति के शिखर तक जहाँ तक पहुँचना है, उसके लिए रास्ता यहाँ पे ईश्वर खुद प्रशस्त कर रहे हैं। उस पर चलने के लिए आपको बस तैयार रहना है, अपने दिलो दिमाग को उस हिसाब से उस दिशा में मोड़ना है। सबसे खास बात यही है दोस्तों कि आपके जो भी विरोधी या हेटर्स हैं, अभी भी ये पुराने खेल में उलझे हुए हैं, लेकिन आप अनजाने में उनसे कई कदम यहाँ पे आगे निकल चुके हैं। और इस बात का इन लोगों को अंदाज़ा तक भी नहीं है कि आप उनसे कितना आगे हैं। उन्हें अभी तक ये समझ इसीलिए नहीं आया है कि जो खेल का मैदान है वो पूरा ही बदल चुका है। अब खेल इनके हिसाब से नहीं चल रहा, जो इनको बहुत बड़ी गलतफहमी थी कि सब कुछ इनके नियंत्रण में है, आप जैसी प्रतिक्रिया देंगे, आप जैसा कदम उठाएंगे, इनको सब पहले से पता होगा। नहीं, आप ऐसे ऐसे कदम इस समय उठा रहे हैं अपने जीवन में, और आपने अपने विरोधियों को हाल ही में कुछ ऐसा हुआ है कि इस तरीके से मात दिया कि जैसा इन्होंने कभी सोचा भी नहीं था। कुछ आप में से कुछ लोगों के साथ ऐसा भी हुआ हो सकता है, और जिनके ज़िंदगी में अभी कुछ ऐसा होता हुआ नहीं दिख रहा है, उनके लिए भी ये संदेश है कि आने वाले निकट भविष्य में आप प्रत्यक्ष रूप से देखेंगे कि आप अपने ही ईश्वर की दी हुई जो 1000 नियामत आपकी बुद्धि है, उसका इस्तेमाल करके आप ऐसे लोगों को इन्हीं के खेल में मात देने वाले हैं। ये साफ मैं यहाँ पे देख सकता हूँ। और ये कार्ड ये भी कह रहा है कि अब डर की जगह जो है विश्वास आप बस रखिए अपने अंदर, क्योंकि जब इंसान अपने रास्ते पर सच्चाई या सत्य के साथ चलता है ना दोस्तों,
तब उसे आगे बढ़ने के लिए किस्मत भी नए दरवाजे खुद ब खुद खोल देती है। तो यही कुछ यहाँ भी होता हुआ दिख रहा है। आने वाले समय में आपकी एक छोटी सी शुरुआत भी किसी बड़े बदलाव की वजह बन सकती है। इसलिए ये आपके लिए बहुत बड़ा गाइडेंस है यूनिवर्स की तरफ से। पेज ऑफ सोर्ड्स का कार्ड भी हम यहाँ पे देख रहे हैं, और ये तीसरा कार्ड ये साफ दिखा रहा है कि कोई जो है आपकी हर जो गतिविधि है, आपके जीवन की जो भी कदम आप उठा रहे हैं, किससे मिल रहे हैं, किसके किन लोगों के बीच में बैठ के बात कर रहे हैं, कैसे आप सोचते हैं, आपके सोचने विचारने की क्षमता क्या है, कहाँ से आपको ऐसी ऊर्जा मिलती है, आपकी जीवन शैली क्या है, हर एक चीज़ भी ये कोई ना कोई है जो नज़र रखने का प्रयास कर रहे हैं, उसके बारे में पता करने की कोशिश कर रहे हैं। आपकी जो बातें हैं, आपके जो फैसले हैं, आपकी जो प्रगति है, उसको समझने की कोशिश की जा रही है इस समय कि कैसे हो रहा है आपके जीवन में, ये पॉसिबल ही कैसे हुआ। लेकिन ये जितनी जानकारी इन विरोधियों ने, हेटर्स ने इकट्ठा की है, उतना ही इनके दिलो दिमाग का भ्रम और बढ़ता जा रहा है दोस्तों। क्योंकि ऐसे में क्या होता है ना, जब आदमी अपने सफलता, अपनी ज़िंदगी, अपने प्रगति पे फोकस ना करके, ध्यान ना देकर दूसरे कैसे ये सारी चीज़ें अचीव कर रहे, उस पे ही उसका ध्यान लगा रहता है, तो वो दिमाग हमेशा भटका ही रहता है। और ये इतने नकारात्मक लोग हैं कि खुद कुछ करने का तो भाव इनके अंदर कुछ आया ही नहीं कि कभी खुद के किए हुए से सफलता प्राप्त कर पाए। अंदर इतनी नेगेटिविटी भरी हुई है कि ये ना ईश्वर से जुड़ने के बारे में सोच सकते हैं, ना किसी का भला करने की सोच सकते हैं। और ऐसे व्यक्ति चाहे कितना भी मेहनत कर ले, प्रयास कर ले, कभी जीवन में सफल तो नहीं हो सकते। और गलती से अगर कुछ क्षण भर के लिए सुख मिल भी गया तो वो भी छिदना तय रहता है इन लोगों का। और यहाँ पे स्थिति दोस्तों साफ मुझे बदलती हुई दिख रही है। आप देख सकते हैं यहाँ पे हाथ में तलवार पकड़े हुए जो व्यक्ति है, ये बता रहा है ये कार्ड की धीरे धीरे जो सच है वो सामने आने लगेगा। जो सच की तलवार है उसको चलने से कभी कोई रोक ही नहीं सकता दोस्तों। जो लोग बिना पूरी बात जाने आपके बारे में कहीं ना कहीं राय बना ले रहे थे, हो सकता है आपके विरोधियों और आपके हेटर्स ने आपके बारे में कोई र्यूमर फैलाया हो, आपके ऊपर झूठे इल्ज़ाम लगाए हों, झूठे साजिशें रची हो आपके खिलाफ, आपका नाम बदनाम करने के लिए, आपकी छवि खराब करने के लिए। और कुछ लोग हो सकता है उनकी बातों में आ भी गए हों, आपके लिए राय भी बदल गई हो उन लोगों के लिए, सिर्फ सुनी सुनाई बातों के आधार पे। ये जो जिनकी राय बदली है ना, इनके बारे में भी ऊर्जा निकल के आ रही है कि ये भी अपनी सोच इस समय बदलने पर मजबूर हो रहे हैं। क्योंकि जैसे जैसे इनको आपके विरोधी, आपके हेटर्स के बारे में पता चल रहा है, इनको ये चीज़ क्लियर हो जा रहा है कि ये बस आपको समाज से काटने की, आपको बदनाम करने की चाल थी विरोधियों की। और इन्होंने बहुत बड़ी गलती की है सिर्फ सुनी सुनाई बातों पे विश्वास करके। अपना एक्सपीरियंस, अपनी नज़र, अपनी परख शक्ति को इन्होंने जैसे ताक पे रख दिया था, और यही कारण है कहीं ना कहीं इन्होंने सिर्फ बोली हुई बातों के आधार पे आपसे मुंह मोड़ लिया था एक समय पे। लेकिन अब ये अपनी गलतियां जो है रियलाइज़ कर रहे हैं, समझ रहे हैं। और एक कार्ड एक और गहरी बात यहाँ पे लेकर आ रहा है कि जो भी लड़ाई है जीवन में आपके सामने, वो ज़रूरी नहीं कि आपको ताकत से ही जीतनी है। कई बार केवल सच, धैर्य और सही समय ही सबसे बड़ा जवाब बन जाती है इन जैसे हेटर्स या विरोधियों के लिए। आपके जीवन में भी वही समय यहाँ पे आता हुआ साफ दिख रहा है दोस्तों। इसी के साथ जो फाइनल कार्ड है, चौथा कार्ड द मैजिशियन, बहुत बड़ा संदेश है दोस्तों। यहाँ पे सबसे शक्तिशाली कार्ड कह सकते हैं आप इस रीडिंग का। तो बहुत ही शक्तिशाली ऊर्जा से इस पूरी रीडिंग का समापन कर रहा है ये कार्ड। ये यहाँ पे यूनिवर्स यही बता रहे हैं कि अब आपके हाथ में वो शक्ति है जो आने वाली है, और इस शक्ति से आप अपने जीवन की जो दिशा है खुद तय करेंगे। वो दिलो दिमाग में कोई ऐसा प्लान या कोई ऐसी सोच समझ की ऊर्जा आपके अंदर आने वाली है। आपको ऐसा अदृश्य ताकतों का आपको सुरक्षा कवच मिलने वाला है, या नए दरवाजे इस तरीके से आपके सामने खुलने वाले हैं। कोई आपका पुराना पुण्य जो है वो फलित होने वाला है इस तरीके से कि आपको खुद आपको प्रेरणा मिलेगी कि आप अपने जीवन की दिशा इस तरीके से बदल पाए कि ये विरोधी और हेटर्स दूर दूर तक आपकी पहुंच से ही आपको पहुंच ही ना पाए आप तक। ये इस तरीके की आपकी ज़िंदगी बदलने वाली है। और ये जो भी लोग हैं जिन्होंने आपको रोकने की कोशिश की ना, ये अब अपनी ही बनाई हुई परिस्थितियों में उलझते हुए दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पे इनको अपने ही किए हुए कर्मों का हिसाब चुकाने के लिए यहाँ पे यूनिवर्स जो है मजबूर कर रहे हैं। सबसे बड़ा उलटफेर यही है दोस्तों कि आपको किसी से भी किसी भी प्रकार का बदला लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जो भी बुरे दिन इन्होंने आपके जीवन में लाने की कोशिश की है, आपको उसके लिए इनसे हिसाब मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अपने हाथ गंदे ही नहीं करने हैं ऐसे लोगों की, या अपनी ज़ुबान ही गंदी नहीं करनी ऐसे लोगों का नाम लेके। समय जो है खुद आपके पक्ष में काम करता हुआ दिख रहा है। और ये जो भी व्यक्ति है जो आपके रास्ते का रुकावट बन रहे थे, ये बिना किसी शोर के आज आपकी राह से हटने लग गए हैं।
ये कार्ड दोस्तों ये भी याद दिला रहा है कि जब इरादा साफ हो तो और मन मजबूत हो और विश्वास बना रहता है ना, तो पूरी दुनिया की भी ऊर्जा जो होती है ना वो आपके लिए रास्ता बनाने लगती है। और हम देख सकते हैं कि अब आपके जीवन में वही दौर यहाँ पे शुरू होता हुआ दिख रहा है जहाँ आपकी खामोशी आपकी सबसे बड़ी ताकत बनती हुई दिख रही है, और आपके जो कर्म है, आपकी जो शांति है, वही आपकी सबसे बड़ी ऊर्जा का स्रोत है, आपके बुद्धि का स्रोत है, आपके दिलो दिमाग में जो तूफान चलते हैं उसको शांत करने का स्रोत है। और आपके कर्म जो है बिना कुछ कहे ही अपना परिणाम दिखाते हुए यहाँ पे दिख रहे हैं इन कार्ड्स के थ्रू। तो दोस्तों एक बहुत बड़ा ये संदेश है यहाँ पे आपके साथ, यूनिवर्स की जो मजबूत ऊर्जाएं हैं आपके साथ खड़ी हैं, आपको सपोर्ट कर रही हैं। इसीलिए अपने ऊपर विश्वास रखें, ईश्वर जिनकी आप आराधना करते हैं उनके ऊपर विश्वास रखिए और यकीन मानिए कि आपको ज़रूर यहाँ पे जो आध्यात्मिक जो ऊर्जाएं हैं आपको सपोर्ट कर रही हैं। इसी के साथ यहाँ पे कुछ नेम इनिशियल्स भी देख लेते हैं। लेट्स सी, यहाँ कुछ नेम इनिशियल्स मेरे हाथ में आ रहे हैं इस रीडिंग से जुड़े हुए। ओके, लेट्स सी, M T H N R B G V F एंड X। तो दोस्तों ये थे कुछ नेम इनिशियल्स। मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा अगर नेम इनिशियल्स जिस जगह से आप इस रीडिंग को देख रहे हैं उस जगह के नाम का पहला अक्षर या आपके नाम का पहला अक्षर या फिर जिन परिस्थिति या जिन लोगों की हमने बात की यहाँ पे उनके नाम का पहला अक्षर हो सकता है, तो उससे मैच करता है या नहीं ज़रूर शेयर कीजिएगा कमेंट सेक्शन में। इसी के साथ आप इस रीडिंग के बाद जो कुछ भी फील कर रहे हैं, आपकी अंतरात्मा की आवाज़ जो कह रही है वो भी ज़रूर शेयर कीजिएगा। आपने इस चैनल पे जो प्यार और सपोर्ट अपना बरकरार रखा हुआ है थ्रू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, हाइप, सुपर थैंक्स, यूपीआई एंड मेंबरशिप के द्वारा, वो प्यार और सपोर्ट ऐसे ही बरकरार रखिएगा। हमारे साथ हर रीडिंग में ऐसे ही बने रहिएगा हमारा प्रोत्साहन बढ़ाने के लिए। और मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक आप अपनी ऊर्जा बिल्कुल सेफ रखिएगा। इसी के साथ जय महाकाल, जय महादेव, जय महाआदिशक्ति। थैंक यू गॉड एंड थैंक यू यूनिवर्स।